क्लास वेलकम टू कोर अकेडमी एंड आई एम सोनिया। ठीक है, ओके। तो आज हम हमारा जो टेस्ट हुआ था क्वाड्रिलेटरल का, हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, जो पहला क्वेश्चन था वो था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन। तो हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन हमने पढ़ा था। हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन पॉलीगॉन होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं। राइट, मतलब हमारा हेक्सागन, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हेक्सागन होगा। मतलब हमारे पास कितने साइड्स हैं हेक्सागन में? हमारे पास है 6 साइड्स। हमें क्या निकालना है अब इसके जो ये 6 एंगल्स हैं इनका सम निकालना है। राइट, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। राइट, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? किसी भी पॉलीगन का अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दिया हो, अगर हमारे नंबर ऑफ साइड्स n हो किसी भी पॉलीगन का, राइट, तो उस पॉलीगन का जो एंगल, इंटीरियर एंगल होता है उसका सम क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है हमारा? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। राइट, n वहाँ पे क्या होता है? n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होता है। राइट, तो हमें क्या नहीं, हमें यही निकालना है। राइट, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन। तो हेक्सागन क्या हमारा? हेक्सागन हमारा जिसमें 6 साइड्स होते हैं, मतलब हमारा n क्या हो जाएगा? n हमारा 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जब 6 - 2 करेंगे इंटू 180 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 - 2 is 4 इंटू 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 400, 4 8 32, 3 4 1 4 7 720 डिग्री। मतलब हेक्सागन के जो सारे एंगल हैं उनका सम क्या हो जाएगा? 720 डिग्री। राइट, तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर हमारा डी हो जाएगा। राइट, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। सपोज क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड पॉलीगन। करेक्ट, 4 साइडेड पॉलीगन दिया हुआ है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सपोज हम ले लें, यहाँ पे हमने कोई दिया, सपोज इस टाइप से हमने एक क्वाड्रिलेटरल दिया। हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है। राइट, एंड जो अपोजिट एंगल्स हैं ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है। ओके, हमें बोला गया है कि चारों साइड एक दूसरे से इक्वल है एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल है। एंड ऑल्सो ये बोला गया है कि इसकी जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ऑल्सो ये वाला जो डायगोनल होगा, डायगोनल का ये दोनों पार्ट एक दूसरे से इक्वल होगा एंड इस डायगोनल का दोनों हाफ ऑफ पार्ट एक दूसरे से इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो क्या होगा। तो हमें ऑप्शन क्या दिया हो गया है? रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो रोम्बस में जब हम देखेंगे तो चारों साइड इक्वल है। साइड के लिए ऑल साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस में। राइट, उसके बाद हम देखेंगे कि एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, जब हम रोम्बस जब हम लेते हैं कोई भी, तो उसमें हमारे चारों साइड इक्वल होते हैं। करेक्ट, एंड ऑल्सो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। करेक्ट, ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा था कि उनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल हमें जो दिया गया है वो हमारा एक रोम्बस होगा।
जो सेकंड ऑप्शन है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, वो बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। करेक्ट। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर में क्या होता है हमारा, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। करेक्ट। अपोजिट हमें क्या दिया हुआ है, हमें एंगल इसमें जो एंगल होते हैं वो चारों इक्वल होते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें बोला गया है कि सिर्फ अपोजिट एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। हमें ये नहीं बोला गया है कि सारे एंगल्स इक्वल हैं, बट स्क्वायर में हमारे एंड ऑल्सो रेक्टेंगल जब हम देखेंगे तो रेक्टेंगल में भी हमारे सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि हमें यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हमारा स्क्वायर भी नहीं होगा, ये रेक्टेंगल भी नहीं होगा एंड नहीं पैरेललोग्राम होगा, ये हमारा रोम्बस होगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए होगा। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। एंड अब हम देखेंगे ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल पॉलीगॉन। इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल पॉलीगॉन हमें निकालना है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें उसमें से देखना है कि कौन सा पॉलीगॉन जो है वो इक्वी एंगुलर भी है और इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर क्या है, मतलब जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों, एंड इक्विलेटरल मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल हों। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमारा पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल। तो जब हम ऑप्शन ए देखेंगे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। अपोजिट साइड्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं बट चारों साइड्स इक्वल नहीं होते, तो इसलिए ये इक्विलेटरल नहीं होगा। इक्वी एंगुलर है, चारों एंगल 90 डिग्री होता है बट चारों साइड्स इक्वल नहीं होते, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी है स्क्वायर एंड हमारा ऑप्शन सी है रोम्बस। एंड जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अब हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे। सेकेंड ऑप्शन था हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हमारे चारों साइड इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल होता है एंड उसके चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि एक दूसरे से। तो ये हमारा इक्वी एंगुलर भी होगा एंड इक्विलेटरल भी होगा। अगर हम रोम्बस में देखें तो रोम्बस में साइड इक्वल होते हैं बट एंगल्स इक्वल नहीं होते। करेक्ट। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है हमारे पास एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा बट हमें बाकी 2 एंगल नहीं पता, और 90 डिग्री होने के बाद हमारे पास जो बाकी एंगल होगा वो 30-60 हो सकता है, 45-45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो इक्वल नहीं होंगे एंड ना ही हमारे साइड्स इक्वल होते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में। सिर्फ हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें हमारे साइड सारे इक्वल होते हैं एंड ऑल्सो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो हमारा एक इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होता है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है विच वन हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ काइट एंड पैरेललोग्राम। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें वो क्वाड्रिलेटरल इसमें से देखना है जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल या कौन सा पॉलीगॉन है इसमें से जिसमें काइट का भी सारी प्रॉपर्टीज होती है एंड पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टीज होती है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ काइट एंड पैरेललोग्राम। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन वाइज देखते हैं हम। ओके, तो हमारा पहला है इसमें ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम कैसा होता है, ट्रेपेजियम में एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है, राइट। ये इसके पैरेलल है।
ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की, ये हो गई। अब हम देखेंगे कि ये ट्रेपेजियम जो है काइट और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम पैरेललोग्राम का ही एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो पैरेलल होते हैं, राइट। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ये एक पेयर है ये तो पैरेलल होता ही है, बट ये वाला पेयर भी हमारा पैरेलल होता है। तो ये पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अगर एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो आंसर हमारा ट्रू नहीं होगा, करेक्ट। अब हमें जो बी दिया हुआ है वो है हमारा रोम्बस, करेक्ट। तो हम देखेंगे कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में हमारे चारों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। और डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम अपोजिट साइड का जब पेयर लेंगे, ये पेयर लिया हमने, तो ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये पेयर भी हमारा पैरेलल भी है और इक्वल भी है। एंड पैरेललोग्राम में एक चीज़ ये भी होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, करेक्ट। एंड एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जो कि रोम्बस में भी होता है। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एंड रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट। अब ये तो हमने देख लिया कि रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, बिकॉज रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, ये हमने पढ़ा था, राइट। तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। अब हम देखेंगे कि ये काइट की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा कि नहीं। तो काइट हमारा कैसे होता है, काइट हमारे जो एडजेसेंट साइड्स के पेयर होते हैं काइट में वो हमारे इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों पेयर है एडजेसेंट साइड्स के, तो ये दोनों इक्वल होंगे, एंड ये दोनों एडजेसेंट साइड्स ये दोनों इक्वल होंगे। ऑल्सो काइट का डायगोनल, अगर हम साइड्स की बात करें तो अगर हम इसमें ये दोनों एडजेसेंट साइड लें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। एंड अगर हम ये दोनों लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब साइड वाली प्रॉपर्टी तो ये फॉलो कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये डायगोनल वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो करता है कि नहीं। काइट के डायगोनल में के लिए हमने बोला था, राइट, कि काइट की डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो नहीं करते, बट जो उसका एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये जो साइड ये जो दो लाइंस हैं ये इक्वल नहीं है, बट ये वाला जो ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये इक्वल होंगे। सिमिलरली हमारे रोम्बस में भी यही होता है। अगर हम ये ना बोल के कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डायगोनल हमारा ए बी सी डी जो है, हम ये बोल सकते हैं कि ए सी डायगोनल बी डी डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये काइट की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मतलब ये काइट की प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर बी होगा, करेक्ट। फोर्थ का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle has a measure of 36 डिग्री। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें कोई एक पॉलीगॉन दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता। सपोज हमारे पास हमारे पॉलीगॉन में n नंबर ऑफ साइड्स हैं, ओके, हमने ले लिया कि हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स हैं उस पॉलीगॉन के, एंड हमें बोला गया है
कि इसमें जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उस पॉलीगॉन के, उनका हर एक पॉलीगॉन मतलब हर एक एंगल का मेजरमेंट हमारा कितना है 36 डिग्री। ऑल्सो ये रेगुलर पॉलीगॉन है। तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अगर हम सपोज अगर हमने कोई क्वाड्रिलेटरल लिया हो, मतलब हम सपोज हम ले रहे हैं अगर हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, अगर हमने स्क्वायर ले लिया तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होता है अगर इसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल जब निकालेंगे, चारों एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री आएगा, राइट। अगर मतलब हम यहाँ इससे ये बोल सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन का, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल तो इक्वल होता ही होता है, एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। तो ये हमारा यहाँ पे हमें रेगुलर पॉलीगॉन ही दिया हुआ है। तो हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स है, तो हमारे पास n इंटीरियर एंगल होगा, मतलब n नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी होगा। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स n होगा। ओके, हमारे पास n एक्सटीरियर एंगल है और वो सारे एक्सटीरियर एंगल का मेजर each exterior angle is of measure 36 डिग्री। ओके, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल लेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी पॉलीगॉन का सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, कोई भी पॉलीगॉन हो, कितने भी उसके नंबर ऑफ साइड हो, कितना होता है हमारा 360 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड कर देंगे। हमें पता है हमारे पास कितने एक्सटीरियर एंगल है, n एक्सटीरियर एंगल है और हर एंगल की वैल्यू क्या है 36 डिग्री। मतलब हम क्या करेंगे, 36 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस सो ऑन प्लस 36 डिग्री, एंड ये टोटल कितने टाइम्स है, ये हमारा n टाइम्स होगा, राइट। इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये n टाइम्स है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को जब हम ऐड करते हैं 36 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस 36 डिग्री, और हमने इसको ये हमने 3 टाइम्स ऐड किया है, 3 टाइम्स ऐड किया है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको 3 इंटू 36 भी लिख सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज 36 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो हम इसको 3 इंटू 36 भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम इसको जब 36 n टाइम्स ऐड हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 36 को राइट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 36 डिग्री विच इज इक्वल टू 10। तो हमारा n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस पॉलीगन के 10 साइड्स होंगे। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स साइड लेंथ। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, हमें कोई एक रोम्बस दिया हुआ है, ओके, सपोज ये ABCD बोलते हैं इसको, एंड हमें इनके दोनों डायगोनल की लेंथ दी हुई है, ठीक है। हमारा ये एक डायगोनल हो गया एंड ये एक डायगोनल हो गया। सपोज हमारा BD जो है वो
हमें एक 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड दूसरा डायगोनल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सपोज ये डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करिए, तो हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, करेक्ट। तो मतलब ये जो चारों ट्राइंगल्स दिए हुए हैं इसमें, ये चारों ट्राइंगल जो होंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, क्योंकि चारों में एक एक हमारे पास राइट एंगल है, राइट। अब हमें पता है कि ये जो डायगोनल है वो दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं ओ पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो हमारा BO जो है वो OD के इक्वल होगा, BO जो है वो OD के इक्वल होगा एंड जो कि BD का हाफ होगा। BD का हाफ कितना हो जाएगा फिर ये 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब हम AC को लेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो AO है वो OC के इक्वल होगा, मतलब AC का हाफ होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब अगर हम ये ट्राइंगल लें, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है एक, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो ये ट्राइंगल बना है, हम उन चारों ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल ले रहे हैं। सपोज ये ABO है, ओके। तो इसमें ये दोनों डायगोनल के पार्ट है। AO कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 90 डिग्री है एंड OB कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है ये 4 है, ये क्या होगा हमारा राइट एंगल का अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस होगा। एंड अगर हम इस रोम्बस में देखेंगे तो AB क्या है, उस रोम्बस का साइड है, तो हमें इस साइड की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हमारा जो हाइपोटेनस है, मतलब AB जो है, हाइपोटेनस यहाँ पे AB होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AO कितना है हमारा 3 स्क्वायर प्लस BO कितना है हमारा 4 स्क्वायर, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एंड होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 इज 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट। एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये नंबर जो है इसका हम देखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। 25 अगर हमें दिया हुआ है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, ओके। मतलब AB हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, रोम्बस का साइड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि हमारा 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो है ऑल रोम्बसेस आर स्क्वायर्स। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है एंड स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होता है, करेक्ट। बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो स्क्वायर के चारों साइड है वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के एंड एक दूसरे से इक्वल होते हैं। बट रोम्बस में क्या होता है, हमारे जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल, अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं एंड ये एंगल्स एक दूसरे से हमारे इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया, ऑल रोम्बसेस आर स्क्वायर, तो ये गलत होगा। ऑल रोम्बस तो स्क्वायर नहीं हो सकते। ऐसे रोम्बस जिसका एक एंगल भी 90 डिग्री हो।
अगर इसका एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा तो इसके चारों एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ऐसे रोम्बस जिसके एंगल्स 90 डिग्री हो वो स्क्वायर होता है। सारे रोम्बस हमारे स्क्वायर नहीं होते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड हम देखेंगे कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है। बी ऑप्शन इज अ रेक्टेंगल इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? ये होता है, ये हमारे इसमें अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड चारों एंगल 90 डिग्री होता है। रेगुलर का मतलब होता है चारों मतलब सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हो, बट यहाँ पे एंगल्स तो इक्वल है बट साइड्स हमारे इक्वल नहीं होते, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने रोम्बस किया था, हमने यहाँ पर ही हमने देख लिया कि हमारे रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन है, हम लिख लेते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो स्क्वायर क्या होता है हमारा? स्क्वायर में हमारे चारों साइड्स इक्वल होते हैं एंड रेक्टेंगल में हमारे सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। राइट, तो हमें क्या बोला गया है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। हमारा जो स्क्वायर दिया हुआ है हम बोल सकते हैं क्या ये रेक्टेंगल है? यस, ये रेक्टेंगल होगा क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल हैं, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो फिर ये रेक्टेंगल की सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके ओके, अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। तो ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक फॉर्मूला बताना है जो हमने पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था हमारे इस चैप्टर के लेक्चर में। तो हमने वहाँ से डिराइव किया था कि किसी भी पॉलीगॉन का अगर हमें जब नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं, जब हमें पता है कि n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाता है उस पॉलीगॉन का? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? PQRS इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाएंगे। ठीक है, हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्या है जो कि PQRS। ओके, ये है PQRS, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है? द परपेंडिकुलर ST फ्रॉम S ऑन PR डिवाइड्स एंगल S इन द रेशियो 2:3। तो हमें जो फिगर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? जो ये डायगोनल है, इस पे हमारा जो ये S वर्टेक्स है वहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम इसमें परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन बनी PR पे ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है एंड ऑल्सो ये लाइन जो है वो एंगल S को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है? एंगल PST जो है, ये एंगल जो है एंड TSR जो है, तो हमें दिया हुआ है एंगल PST डिवाइडेड बाय एंगल TSR, मतलब
PST और TSR का रेशियो कितना है हमारा 2/3। ओके, ये हमें रेशियो दिया हुआ है एंड हमें निकालना क्या है इसमें, हमें एंगल TPQ मतलब हमें ये एंगल निकालना है हमें। ओके, इस एंगल की वैल्यू निकालना है हमें। सिर्फ यहाँ पे क्या पता है, हमें सिर्फ पता है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो एंगल S है, पूरा एंगल S जो है, ये जो एंगल S था ये कितना था 90 डिग्री। तो हम जब PST और TSR को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 90 डिग्री ही मिलेगा, राइट। दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। अब हम इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल PST, ये जो एंगल है हम मान लेंगे कि ये हमारा क्या है एंगल, हमने इसको x मान लिया, इसको हमने x मान लिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई एंगल TSR इज इक्वल टू 2/3। ओके, हम क्या करेंगे, TSR को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल TSR, है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल TSR हमारा क्या हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। PST हमारा एंगल x हो गया एंड TSR हमारा 3x/2 हो गया। एंड अब हमें पता है कि अगर हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एंगल PST प्लस एंगल TSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो हम जब दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कितना मिलेगा हमें, ये हमारा x/1 है, इसको हम 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x/2 हो जाएगा, 2x/2 प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेम हो गया, तो 2 3 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, हम x प्लस रखेंगे, 2 और 5 को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 5 हमारा डिवाइड होगा, करेक्ट। हम क्या कर सकते हैं इसको, 5 1 सा 5 और ये 18, ओके, ये 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 36। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा x जो होगा वो कितना होगा 36 डिग्री, मतलब हमारा जो ये एंगल है ये 36 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा एंगल TSR क्या हो जाएगा, हमारा एंगल TSR हमारा हो जाएगा 90 माइनस 36। तो ये हम बोल दिए यहाँ पे कि एंगल PST इज 36 डिग्री, सो एंगल TSR इज 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज 54 डिग्री। हमें इन दोनों एंगल की वैल्यू पता चल गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि PQ जो है वो SR के पैरेलल है, तो अगर हम PR डायगोनल को देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल है और ये एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TRS, राइट। तो हमें यही एंगल निकालना है जो कि इस एंगल के इक्वल है, करेक्ट, जो कि इस एंगल के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेंगे अगर जब हम, तो हम देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है एंड ये हमारा 54 डिग्री है। तो जब हम तीनों एंगल को सम करेंगे 90 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस ये एंगल क्या है हमारा, एंगल TRS
इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमें एंगल TRS कितना मिलेगा 36 डिग्री। तो ये एंगल अगर हमारा 36 डिग्री आएगा तो ये एंगल भी हमारा 36 डिग्री हो जाएगा। तो 36 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? 10th क्वेश्चन में हमें क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, जो चारों एंगल होते हैं वो उसका रेशियो दे 3:4:5:6। ये रेशियो ऑफ 4 एंगल्स है। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें लार्जेस्ट एंगल जो है वो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो रेशियो को कॉमन रेशियो यूजुअली कैसे निकलता है, हमें पता है कि हमने यहाँ पे जैसे 2/3 लिया था रेशियो, तो हम इसको सपोज इसमें से हमने x कैंसिल किया होगा तो फिर हमें 2 और 3 मिला होगा फाइनली। हम क्या करेंगे? अब इनमें सब में x मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन जो रेशियो है वो x ले लेंगे एंड x को हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमें उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये पहला एंगल हो जाएगा हमारा 3x, दूसरा 4x, तीसरा 5x एंड तीसरा 6x। एंड हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x + 4x + 5x + 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये हमें मिलेगा 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमें x कितना मिल जाएगा? x हमारा हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 18, करेक्ट, विच इज 20 डिग्री। तो हमारा आंसर यहाँ पे 20 डिग्री x आ गया। बट हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? हमें लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो हम जब रेशियो देख रहे हैं 3, 4, 5x, 5, 6, तो रेशियो में सबसे ज़्यादा क्या है? 6 वाला। तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो क्या है? 6x है। तो लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो क्या होगा? 6x होगा एंड x क्या हमारा? 6 × 20 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। ओके, 11th क्वेश्चन जो है, 11th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें 11th क्वेश्चन में ट्रेपेजियम दिया हुआ है एंड हमें दिया हो गया है कि AB जो है, इसमें ABCD दिया हुआ है। ABCD जो है वो हमारा पैरेलल है। तो इस टाइप से हमारा ये हो गया हमारा AB एंड ये हो गया हमारा CD, करेक्ट। AB जो है CD के पैरेलल है। एंड हमें ये दिया गया है कि जो एंगल A है और एंगल D है, एंगल A इज टू एंगल D इज इक्वल टू 2:1, करेक्ट। एंड ऑल्सो हमें ये दिया गया हुआ है कि एंगल B इज टू एंगल C इज इक्वल टू 7:5। एंड हमें निकालना क्या है? एंगल A प्लस एंगल C निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो ट्रेपेजियम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब हम एंगल A प्लस एंगल D बोल सकते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो हम एंगल A को, एंगल D को हम एंगल A के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल A डिवाइडेड बाई
180 डिग्री माइनस एंगल ए। करेक्ट, एंगल डी क्या होगा हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, विच इज इक्वल टू 2/1। अब हम क्या करेंगे, 1 तो हमारा, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हमारा सिर्फ न्यूमरेटर है, तो हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। करेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए इज इक्वल टू 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 2 एंगल ए। जब हम 2 एंगल ए को इधर ले जाएंगे तो ये एंगल ए से प्लस हो जाएगा, एंगल ए प्लस 2 एंगल ए कितना हो जाएगा हमारा 3 एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 120 डिग्री। तो हमारा एंगल ए यहाँ पे क्या निकल गया, एंगल ए कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, हमें एंगल ए प्लस एंगल सी निकालना है, राइट, एंगल ए प्लस एंगल सी निकालना है। तो एंगल ए की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास, अब हम एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी एंड बी दिया हुआ है हमें, तो हम बी को हम सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। तो हम एंगल बी बोल सकते हैं क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई एंगल सी विच इज इक्वल टू 7/5। अब हम फिर क्या करेंगे, एंगल सी को राइट हैंड साइड पे जाएंगे एंड 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 5 आके यहाँ पे 5 इंटू 180 डिग्री माइनस एंगल सी हो जाएगा एंड 7 इंटू एंगल सी हो जाएगा। करेक्ट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 1 5 एंड 4 9 माइनस 5 एंगल सी इज इक्वल टू 7 एंगल सी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो 5 एंगल सी एंड 7 एंगल सी ऐड होके 12 एंगल सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 900 इज इक्वल टू 12 एंगल सी। तो अब हम 12 को जब इधर ले आएंगे तो हमें मिलेगा एंगल सी इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 12। तो हम ये बोल सकते हैं, ये हमारा 9 डिग्री है, डिग्री। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा 300 एंड यहाँ पे हमें 4 मिलेगा एंड ऑल्सो फिर हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो 150 मिलेगा एंड ऑल्सो फिर से 2 से करेंगे तो हमें 75 मिलेगा। मतलब हमारा एंगल सी जो है वो कितना होगा 75 डिग्री। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री प्लस 75 डिग्री, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 195 डिग्री। ओके, तो 11 का आंसर हो जाएगा 195 डिग्री। ठीक है, हमारा 12th क्वेश्चन था, उसमें थोड़ी मिस्टेक थी तो हम वो स्किप कर देंगे। अभी हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, हमें एक रोम्बस दिया हुआ है, ABCD रोम्बस, ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है। ओके, एंड हमें साथ में फिगर भी दी हुई है कि ये हमारा फिगर है विद डायगोनल्स एंड हमें दिया गया है कि ये एंगल जो है 40 डिग्री है एंड ये एंगल हमारा x है एंड ये एंगल हमारा y है। हमें क्या निकालना है y माइनस x क्या होगा वो निकालना है। ओके, y माइनस x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले तो y जो है क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ O में और यहाँ पे ये y एंगल बन रहा है, तो वो हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि रोम्बस के डायगोनल तो
90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए हमारा y तो हमारा 90 डिग्री हो गया। बट अब हम देखना है कि हमारा x क्या होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम ये हमारा 40 डिग्री है, राइट। हमें पता है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो ये जो BD लाइन है वो हमारा इंटरसेक्शन लाइन होगा उन दोनों पैरेलल लाइन का। तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। एंड ये जो एंगल है ये राइट एंगल है। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, अब ट्रायंगल AOB में जब हम तीनों एंगल का सम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल O पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमारा x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, करेक्ट। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। x क्या हो गया हमारा, 50 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये तो आंसर हमारा क्या आएगा, 40 डिग्री। ओके, हो गया। एक काइट दी हुई है, हमारा फिगर जो दिया हुआ है हमें, हमारा फिगर ये है, दिस इज AB एंड इसके ऊपर हमारा एक काइट बना हुआ है। इस तरह से हमारा काइट है एंड हमें दिया हुआ है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है एंड ये साइड इस साइड के इक्वल है। ओके, R Q P S P Q R S। ओके, P Q R S काइट दिया हुआ है ऐसे एंड Q हमारा लाइन AB में है एंड हमें ये दिया गया है कि ये जो एंगल है ये 20 डिग्री है एंड ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ओके, हमें क्या निकालना है, एंड हमें ऑल्सो ये दिया हुआ है कि एंगल R जो है वो 40 डिग्री है एंड हमें निकालना है एंगल P निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो काइट में क्या होता है, जो हमारे ये एंगल्स एंड ये एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो हम अगर ये एंगल निकालेंगे तो हमें ये एंगल भी पता चल जाएगा एंड हमें ये एंगल तो पता ही है, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल क्या होगा, AB हमारा लाइन है हमें दिया हुआ है एंड इस पे हमारे कितने एंगल बन रहे हैं, ये 30 डिग्री एंड ये एंगल एंड ये 20 डिग्री। तो हम जब ये तीनों एंगल को सम करेंगे, मतलब एंगल BQR विच इज 30 डिग्री प्लस, हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी, एंगल BQR प्लस एंगल RQP, एंगल RQP प्लस एंगल PQA will be sum of this will be 180 डिग्री बिकॉज AB हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, BQR कितना है हमारा 30 डिग्री प्लस एंगल RQP नहीं पता हमें, यही निकालना है, सॉरी, प्लस एंगल PQA कितना है 20 डिग्री। सो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल RQP कितना हो जाएगा, हमने क्या किया, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो जब ये एंगल हमारा 130 डिग्री होगा तो ये एंगल भी हमारा एंगल SP क्या हो जाएगा 130 डिग्री एंड एंगल R हमें पता है कि 40 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, हम चारों एंगल को ऐड कर देंगे। तो हमें ये क्या है, काइट एक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो उन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम चारों एंगल को जब ऐड कर देंगे, पहला ये एंगल ये हमने ये लिया, ये कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल R कितना है हमारा 40 डिग्री प्लस एंगल S कितना है हमारा फिर से 130 डिग्री एंड एंगल भी हमें निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू
360 डिग्री। तो हम इनको जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 130 + 130 इज 260 एंड प्लस 40 इज 300 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जो 15th क्वेश्चन है वो है कि हमें 4 क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं एंड हमें बताना है कि किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन है काइट। काइट के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, हमें पता है काइट के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, हम यहाँ भी देख सकते हैं। फिर दिया हमें रोम्बस। रोम्बस के भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में भी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एंड हमें बताना है कि हमें यहाँ पे क्या बताना था, डायगोनल्स आर इक्वल, राइट। अब हमें 16 में बताना है कि बोथ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डस नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। हमें यहाँ पे ये बताना है कि किसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें ऑप्शन दिया है काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, राइट। एंड रोम्बस एंड रेक्टेंगल जो होते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं। तो वो रोम्बस और जो रेक्टेंगल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम की हर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे। बट काइट जो होता है वो पैरेललोग्राम नहीं होता, वो एक काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। तो काइट जो है, काइट हमें ये पता है कि इसका एक डायगोनल जो होता है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, बट हमें पूछा गया है कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते। तो इन सब में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसमें वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, सिर्फ एक ही डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब हमारा जो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में हमें बोला गया है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमें रेगुलर पॉलीगन बताना है जिसके 7 साइड्स होते हैं। रेगुलर पॉलीगन ऑफ 7 साइड्स। तो 4 साइड क्या होता है, हमने जो पढ़ा हमने क्वाड्रिलेटर। फिर हमने 5th भी देखा था, 5th का 5 साइड वाले होते हैं पेंटागन होते हैं, 6 साइड वाले होते हैं हेक्सागन एंड 7 साइड्स वाले क्या होते हैं हमारे हेप्टागन होते हैं। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम 18th क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 18th क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमें 18th क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है एंड हमें इस फिगर में जो x दिया हुआ है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें ये इस टाइप का फिगर कुछ दिया हुआ है, मतलब हाँ अगर हम इस साइड को भी इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा पेंटागन है। ओके, तो ये पेंटागन है हमारा एंड हमें क्या दिया हुआ है, ये एंगल जो है ये x है एंड ये इस एंगल के इक्वल है एंड ये भी x है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। एंड हमें ये दिया गया कि एंगल A जो है वो 30 डिग्री है एंड ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा 70 डिग्री है एंड ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा 60 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज इस लाइन को हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं
कि ये लाइन जो है वो पी क्यू है। ओके, हमें एंगल लिखने में ज़्यादा इजी होगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है राइट, क्योंकि हमें ये एंगल पता है, हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, एंड हमें ये दोनों एंगल नहीं पता बट हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये वाले एंगल मिलके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री राइट। तो हम यहाँ से ये एंगल निकाल लेंगे, यहाँ से ये एंगल निकाल लेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल PDE प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल PDE क्या है हमारा, एंगल PDE 70 डिग्री है, तो एंगल EDC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज 110 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 110 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। ये वाला जब हम एंगल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब हमारे पास पांचों एंगल, मतलब 3 एंगल तो आ गए, एंड बाकी जो 2 एंगल बचे हैं वो इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, पांचों एंगल को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी हमारा x है, एंगल सी जो है वो 120 डिग्री है, एंड एंगल डी जो है वो 110 डिग्री है, और एंगल ई जो है वो x है, एंड ये पेंटागन है। पेंटागन मतलब 5 साइड्स होते हैं, मतलब n हमारा क्या होगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा इंटू 180 डिग्री, करेक्ट। और हम इसको क्या करेंगे, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 120 प्लस 110 इज 230 प्लस 30 इज 260 डिग्री प्लस x इज 2x हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 इज 3, एंड 180 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, 260 को इधर जाके हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 माइनस 6 इज 8 एंड दिस विल बी 280, करेक्ट। तो हमें मिला यहाँ पे 280 डिग्री। ओके, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 280 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज 140 डिग्री, तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, 140 डिग्री। हमारा 19th क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ओके, हमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल दिए, मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम होगा, राइट, ABCD। ओके, ये AB जो है वो CD के पैरेलल है, और एंगल A और एंगल B जो है वो 40 डिग्री है, ये दोनों एंगल 40 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल C माइनस एंगल D, ठीक है। तो अगर हम ये x लें एंड ये y लें, ठीक है, तो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल D जो होगा वो 180 डिग्री माइनस एंगल A होगा, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज 140 डिग्री। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा, तो एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल B, तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 140 डिग्री।
तो हमें एंगल सी और एंगल डी दोनों मिल गए। तो हमें क्या निकालना है, एंगल सी माइनस एंगल डी विच इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 140 डिग्री विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। बिकॉज एंगल सी और एंगल डी हमारा इक्वल आ गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ 20th क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 20th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD जो दिया हुआ है हमें वो एक पैरेललोग्राम है एंड हमें दिया गया है कि इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, हम क्या करते हैं 2 इंटू लेंथ स्प्रेड कर देते हैं, मतलब हम चारों साइड्स की लेंथ को ऐड कर देते हैं। तो पेरीमीटर हमें क्या दिया है, 144 सेंटीमीटर दिया है। इसका पेरीमीटर जो है वो 144 सेंटीमीटर दिया है एंड हमें बोला गया है कि जो BC है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें AB की वैल्यू निकालनी है। इजी है, राइट। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अगर हम AB को x लें तो BC भी x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के लिए चारों साइड्स को सम कर देंगे। तो AB क्या है, AB इज x प्लस BC इज 20 प्लस CD इज x प्लस AD इज 20 इज इक्वल टू 144। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 144 माइनस 40। तो हमारा x कितना हो जाएगा, 104, सॉरी 2x हमारा 104 हो जाएगा। तो हमारा x कितना हो जाएगा, 50। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 104 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 52 सेंटीमीटर। तो हमारा AB का लेंथ और CD का लेंथ 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब हम हमारा 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें फिर से क्या दिया, वहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, 2:5:4:1 एंड उसके बाद हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसके एंगल्स को क्या ले लेंगे, सपोज x ले लिया हमने तो 2x 5x 4x एंड 1 into x इज x, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 5x प्लस 4x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। हम इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10 एंड 2 12 हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारा x कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 12 विच इज 30। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री। तो अब हम चारों एंगल जब निकालेंगे तो पहला एंगल क्या निकल जाएगा, 2x, तो 2 इंटू 30 इज 60 डिग्री। दूसरा 5 इंटू 30 इज 150 डिग्री एंड तीसरा 4 इंटू x मतलब 4 इंटू 30 इज 120 डिग्री एंड लास्ट हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, तो ये हमने चारों एंगल तो निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 150 डिग्री। लार्जेस्ट एंगल 150 है, तो पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री। हमारे इसमें कोई भी एंगल 40 डिग्री नहीं है, तो बी तो गलत है। सी, वन ऑफ द एंगल इज 80 डिग्री, तो यहाँ पे कोई भी एंगल भी 80 डिग्री नहीं है। एंड नन ऑफ द अबव, तो जो पहला ऑप्शन था कि लार्जेस्ट एंगल हमारा क्या होगा, 150 डिग्री, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे 22nd क्वेश्चन जो है हमारा।
ठीक है, तो 22nd क्वेश्चन जो है, 22nd क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक रेक्टेंगल दिया हुआ है विच इज ABCD। ठीक है, एंड हमें बोला गया है कि इसके डायगोनल जो हैं वो O में मीट करते हैं, ये O में मीट करते हैं। एंड हमें दिया गया है कि जो CO जो है, CO वो हमारा 2x + 4 है। ठीक है, CO इज इक्वल टू 2x + 4 एंड हमें दिया गया है कि जो BO है, मतलब ये है जो, वो हमारा 3x + 1 है। BO इज 3x + 1। ओके, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो हमने रेक्टेंगल जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब हमारा AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा। एंड ऑल्सो क्या होता है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो OB है वो BD का हाफ है एंड जो OC है वो AC का हाफ है। तो जब AC BD के इक्वल है तो दोनों के हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो CO है वो OB के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2x + 4 इज इक्वल टू 3x + 1। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे। तो हमारा 4 - 1 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एंड 3x - 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू 3x की क्या वैल्यू निकल जाएगी, 3। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है एक, ABCD एंड एक डायगोनल दिया हुआ है BD। यहाँ पे ये एक्स एंगल बना रहा है एंड ये 40 डिग्री है एंड ये 112 डिग्री। एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम है तो हमें ये पता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल C 112 डिग्री है तो एंगल A भी हमारा एंगल C के इक्वल हो जाएगा 112 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा 112 डिग्री हो गया। अब हम इसको ना देख के सिर्फ इतना देखेंगे तो एक ट्रायंगल बन गया। तो एंगल A + एंगल D + एंगल B क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A + एंगल ADB + एंगल DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिखेंगे 112 डिग्री + 40 डिग्री + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना होगा, 112 + 40 इज 152 डिग्री। तो हमारा x कितना हो जाएगा, 10 to 8 हो जाएगा एंड ये 6, तो ये हो जाएगा हमारा 28 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 28 डिग्री। ओके, अब हमारा जो 24th क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 24th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ओके, हमें कोई पॉलीगॉन दिया है, सपोज हमें दिया हो गया है कि उसके, हम सपोज करते हैं उसके n नंबर ऑफ साइड्स हैं एंड हमें दिया गया है कि इसके ईच इंटीरियर एंगल जो है वो 165 डिग्री है। ओके, बोलेंगे कि हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स हैं। ओके, एंड जो इसमें जो n एंगल्स होंगे,
एंगल ए से लेके बी सी डी एन तक जितने भी एंगल होंगे सबके एंगल कितने हैं 165 डिग्री। ईच एंगल ऑफ मेजर 165 डिग्री। ओके, सारे एंगल हमारे 165 डिग्री हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने साइड्स हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि सारे एंगल के सम कितने होंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने हो जाएंगे हमारे। जब हमें पता है कि हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स है तो हम बोल सकते हैं कि n-2 इंटू 180 डिग्री होंगे, करेक्ट। एंड सम ऑफ एंगल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या क्या हमारे पास 165 है, 165 प्लस 165 प्लस सो ऑन प्लस 165 डिग्री। एंड ये कितने टाइम्स है हमारे n टाइम्स, विच इज इक्वल टू n-2। सॉरी, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा जाएगा 180 डिग्री n माइनस 2 इंटू 180 इज 360 डिग्री। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा n इंटू 165 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n माइनस 360 डिग्री, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, 180 को हम इधर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 165 डिग्री इंटू n माइनस 180 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री, करेक्ट। तो हम इसको माइनस करेंगे तो n तो दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे 165 माइनस 180, तो वो कितना आ जाएगा हमारा माइनस 15 डिग्री। n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री, करेक्ट। तो हमारा n कितना हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो n हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 3 से डिवाइड करेंगे इसको 120 एंड ये 5 एंड 5 + 5 और ये कितना हो जाएगा 24। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा n जो है वो 24 होगा, मतलब हमारे नंबर ऑफ साइड ऑफ दैट पॉलीगॉन विल बी 24। ठीक है, 24 नंबर ऑफ साइड्स होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 24th क्वेश्चन। अब बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन 25th, जो कि हमें दिया हुआ है द फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे हमारा, द डैश ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। तो हमें ऑप्शन दिया साइड, एंगल्स, डायगोनल्स एंड वर्टिसेस। तो ये बहुत ईजी है, हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे डायगोनल हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।